नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को हम एनालाइज करने वाले हैं वो लगभग 31 वर्षीय पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अब अगर आप लोगों में से भी कोई भी इसी तरह से पर्सनली अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहता है तो मेरे नंबर 8588821529 पर कांटेक्ट कर सकता है। केवल व्हाट्सएप के द्वारा कांटेक्ट किया जा सकता है। ये पेड सर्विसेज होती हैं, तो आप एक बार पता कर सकते हैं व्हाट्सएप करके। नॉमिनल चार्जेस होते हैं। तो चलिए विदाउट डिले अब इनकी वीडियो को शुरू किया जाए। अब देखो, सबसे पहली नज़र में ना इनके हाथ में है इतनी सारी रेखाएं, और हमारे शास्त्रों में लिखा गया है बहुरेखा बहुचिंतक, यानी कि जिनके हाथों में बहुत रेखाएं होती हैं वो लोग बहुत चिंता करते होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग दूसरों पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और कई बार इस बात का इन्हें नुकसान भी बहुत होता है। चिड़चिड़े भी होते हैं कई बार, और बोलने में ये लोग बहुत तेज़ होते हैं। क्योंकि देखो इनका हाथ भारी है तो ये चीज़ अच्छी हो गई है। ये जो नेगेटिव चीज़ें थी वो इनके हाथ में थोड़ी कम हो जाएंगी और ये थोड़े सहनशील बन जाएंगे। बिकॉज हाथ भारी है। अगर यही हाथ हल्का होता और पतले हाथ में इस तरह से रेखाएं होती तो व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, बोलने में बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। लेकिन क्योंकि इनका हाथ भारी है तो ये थोड़े से सहनशील हो जाते हैं और थोड़ा सा चुप रहने वाले हो जाते हैं सिचुएशंस पे, राइट। नेक्स्ट आ जाता है कि भाई इनको खांसी की समस्या हो सकती है, इससे इनको ध्यान रखना चाहिए। हाथ में जब ज़्यादा रेखाएं होती हैं और दूसरी रेखाएं जो हैं उनका फल जो है उस लेवल का नहीं मिल पाता कई बार जिस लेवल का होना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी रेखाएं होती हैं तो थोड़ा सा नेगेटिव कर देती हैं चीज़ों को। अब देखो शुक्र पे भी इनके बहुत सारी रेखाएं हैं, तो इनको ना एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ब्लड प्रेशर। आपको थोड़ा ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है। और ऐसा देखा गया कि कई बार देखो जिस तरह का जाल आपके हाथ में है ना, तो एक परेशानी ख़त्म होगी फिर कोई दूसरी आ जाएगी, दूसरी ख़त्म होगी तो तीसरी, कोई ना कोई जीवन भर आपको टेंशन जो है वो मिलती रहेगी। ये कुछ नेगेटिव चीज़ें थी जो मैंने ले ली हैं, क्योंकि बाद में आप अच्छा अच्छा सुनेंगे तो खुश हो जाइएगा। जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं मैं बता देती हूँ। अब मोटी और चौड़ी और फैली हुई रेखाएं, थोड़ा सा आपकी इस तरह की रेखाएं हैं तो ऐसे लोगों को दखलंदाजी अपने काम में बिल्कुल पसंद नहीं होती, और ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा भागा दौड़ी से भी कतराता है। ठीक है, अब आपके हाथ में कुछ जो है अच्छी रेखा बताती हूँ। एक रेखा जो आपकी यहाँ से जा रही है वो जा रही है सीधे सीधे सूर्य पर्वत की तरफ। जब इस तरह की भाग्य रेखा होती है तो मेरे हिसाब से आप विदेश जाओ, आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। ज़मीन से आपको बहुत लाभ मिल सकता है। ठीक है, पुश्तैनी जायदाद भी आपको मिल सकती है। कोई ज़मीन खरीदो उससे अचानक से बेनिफिट हो जाए, ये भी संभावनाएं हैं। और संभावनाएं मेरे हिसाब से जो मेन है वो ये है कि आपको दूर देश से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेंगे। बिकॉज़ ये इस तरह से अक्सर देखा गया है, लोगों को बहुत लाभ होते हैं बाहर से। ठीक है, प्रॉपर्टी के काम में भी ऐसे लोगों को लाभ होते हैं, लेकिन आप जो हैं इस तरह के काम में नहीं हैं तो ये नहीं कहा जा सकता आपके विषय में। लेकिन हाँ, आपकी किसी प्रॉपर्टी पे लाभ हो सकता है। जैसे आपने कम पैसों की प्रॉपर्टी खरीदी तो वो ज़्यादा महंगी बिक जाए और समथिंग लाइक दैट, या आपके पास अभी पुश्तैनी जायदाद काफ़ी सारी हो, है ना, उसका आपको बाद में लाभ मिल जाए, आपको मिल जाए वो ना विरासत में जिसे कहा जाता है, उसका लाभ भी आपको मिल सकता है। अब एक एक करके आपके सभी ग्रहों पे आते हैं, आपकी उंगलियों पे आते हैं, आपकी हथेली पर आते हैं। हथेली का आकार आपका काफ़ी लंबा है, इस तरह का लंबा आकार होता है तो सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन उंगलियां जो हैं वो आपकी थोड़ी छोटी हैं, तो जल्दबाज थोड़े से ऐसे लोग रहते हैं, जल्दबाजी में कई बार निर्णय ले जाते हैं, उससे थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। हाथ में इतना ज़्यादा मसल है, कुछ जो इस तरह की इंडिकेशन मुझे लग रही है कि आप जो हैं वो थोड़ा सा, जैसे होता है ना कि सब्ज़ी बनी है तो बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए। परफेक्शन मतलब उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, हर चीज़ में आप परफेक्शन ढूंढते हैं। अब नेक्स्ट बात पे आते हैं, आपके ग्रहों की तरफ आ जाते हैं। तो पहला आपका जो गुरु का घर है वो ठीक ठाक स्थिति में, बहुत नेगेटिव साइन तो कोई नहीं दिख रही है, और मुझे यहाँ पर भी प्रॉपर्टी का साइन दिख रहा है। आप 31 के 36 साल से पहले आपकी एक प्रॉपर्टी तो बननी ही चाहिए, और एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी आप बनाएंगे, मिनिमम 2-3 प्रॉपर्टी आप अपने लिए बना लेंगे। ये चीज़ आपके हाथ में मुझे लग रही है। प्रॉपर्टी के अच्छे साइन आपके हाथ में हैं। एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा करते हैं ऐसे लोग, जहाँ पर स्क्वायर साइन आती है ना जिस तरह से आ रही है, ठीक है, ऐसे लोगों का एक्सप्लेन करना बहुत अच्छा होता है, अच्छा समझा लेते हैं चीज़ों को ना। जैसे लेक्चरार्स वगैरह के हाथ में, वकीलों के हाथ में इस तरह की होती है ना, उनका काम होता है एक्सप्लेन करना। तो आप लोग एक्सप्लेन अच्छा कर लेते हो जब इस तरह का साइन पाया जाता है। शनि पर्वत जो है वो थोड़ा सा दब रहा है, ठीक है, अंदर, मतलब ये जो रेखा है ना ये ऐसे गहरा गड्ढे में घुस रही है, तो लेकिन नेगेटिव नहीं है, ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है। शनि बहुत ज़्यादा उठा हुआ भी नहीं होना चाहिए। और लास्ट में इस तरह का वी साइन जो गुरु की तरफ दिख रहा है, ये अच्छा साइन है। ये आपको जॉब में भी काफ़ी ज़्यादा तरक्की कराएगा, और ये एक बढ़िया चिन्ह हमें कहा जा सकता है।
अब आप ना काफ़ी ज़्यादा योग्य हैं। ये देखिए यहाँ पर ना विद्या रेखाएं भी आपके हाथ में हैं, एक से ज़्यादा विद्या रेखा, 2 विद्या रेखाएं लगभग आपके हाथ में हैं। तो ये है कि भाई विद्या तो आपके पास बहुत अच्छी है, पढ़ाई तो आपने अच्छी करी हुई है, और एक टाइम ऐसा आएगा लोग आपको पूछ पूछ के काम किया करेंगे कि ऐसा कर लें वैसा कर लें, मतलब आपकी इंपॉर्टेंस थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका हाथ बढ़िया निकल जाता है। और ये जो रेखा है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ना ज़मीन से भी ऐसे लोगों को लाभ मिल जाता है और विदेशी भूमि से भी इन लोगों को लाभ मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन होता है, बहुत अच्छी कहना चाहिए सूर्य रेखा है आपके हाथ में। और बुध का पर्वत देखा जाए तो बहुत सुंदर है, आप बहुत उभरा हुआ बुध है आपका, और उसके ऊपर खड़ी लकीरें भी इस तरह से मल्टीपल हैं। जा सकते हो आप बिज़नेस की तरफ भी, क्योंकि बिज़नेस का एक और साइन आ रहा है, किसी एज पे जाके आप बिज़नेस में भी जा सकते हो। अभी तो आप जॉब में हो आपने बताया, लेकिन आप काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे। देखने में ऐसे लोग सुंदर होते हैं जिनका बुद्ध सुंदर होता है, वाणी मीठी होती है, वाणी अच्छी हो जाती है जिसका बुद्ध अच्छा होता है। और आपकी जो बुद्ध की उंगली है वो भी यहाँ तक फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच गई, तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा खासा होगा आपका। और इंटेलिजेंट भी होते हैं, सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं होता, ऐसे लोग बुद्धिमान भी देखे गए हैं। अच्छे जो पद पे लोग होते हैं उनकी जो छोटी उंगली होती है वो अक्सर यहाँ तक पहुँच जाती है, और कुछ तो और ज़्यादा अच्छे होते हैं उनकी और ज़्यादा ऊपर निकल जाती है। तो ये आपका यहाँ से भी हाथ पास हो जाता है, बढ़िया है यहाँ से। ठीक है, अब बुढ़ापा बता देती हूँ, यहीं से ही बुढ़ापा बहुत अच्छा जाएगा, और औलाद जो है वो बढ़िया रहता है, आपको सेवा भी देगी, क्योंकि आपका गुरु भी अच्छा बड़ा है और बुध भी अच्छा बड़ा है, तो दोनों ही चीज़ें आपकी बढ़िया हैं। और बुढ़ापा को देखने के लिए हमें गुरु और बुध दोनों देखने होते हैं, दोनों ही स्थितियाँ आपकी अच्छी हैं। तो बुढ़ापा अच्छा रहेगा, और कई सोर्सेस से पैसा रहेगा बुढ़ापे में भी आपके पास ना, पैसे की कमी आपको नहीं होने वाली बुढ़ापे में। अब अगर मैं बात करती हूँ आपके हाथ में यहाँ से ये जो आपकी भाग्य रेखा निकल रही है, ठीक है, भाग्य रेखा लगभग मणिबद्ध पर्वत की तरफ से ही जा रही है आपकी, और ये थोड़ा सा चंद्र की तरफ भी दिख रही है। विदेश जा सकते हो, विदेश जाने का कुछ योग मुझे नज़र आ रहा है आपके हाथ में भी, वहाँ जाके भी हो सकता है आपका कुछ टाइम में सेटलमेंट रहे। और दूसरी बात है कि भाई सेल्फ मेड हो, बिकॉज नीचे से यहाँ निकल कर और पूरा का पूरा ऊपर तक जा रही है, तो बुढ़ापे तक बीच बीच में जो अटक आएंगी वो मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ धन पे नुकसान होगा, बट ओवरऑल भाग्य रेखा जो है आपकी बहुत लंबी है। ठीक है, अब देखो भाग्य रेखा के ऊपर ना कई बार कट लगे हैं, जब जब कट लगेंगे तब तब ये परेशान करेगी। तो ये तो बचपन का कट हो गया, इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। लगभग जो है आपका 26वें साल पे एक कट लगा हुआ है, इस समय कोई परेशानी आई होगी। सोच के देखो, ज़रूरी नहीं है पैसे का ही नुकसान हो, जो ऐसे देखो शास्त्रों में लिखा रहता है कि धन रेखा है तो धन का ही नुकसान होगा, लेकिन प्रैक्टिकली जो मैंने अपनी नॉलेज के हिसाब से लोगों में देखा है, पूछा है, लोगों से डिस्कस किया है, तो ये देखा गया है कि कई बार इंसान को ना, मान लो स्वास्थ्य भी घर में किसी का बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो जाएगा तो इनडायरेक्टली पैसे पे ही ना फिर वो। तो इसीलिए ये यहाँ पर आपको ये भी ध्यान करना है कि उस समय किसी का घर में बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हुआ हो, आपका खुद का हुआ हो, घर पे परिवार का किसी का हुआ हो, पर कुछ ना कुछ जो है ये आपको 26वें साल के आसपास एक रेखा काट रही है, तो नुकसान जाएगा। 31वां साल सर लगभग चल रहा है, बल्कि 30वें साल में, 31वें नहीं, पीछे शायद कुछ आपके साथ एक चीज़ गई है, कुछ ना कुछ नुकसान गया है। अब जो है अच्छा है, यहाँ से अगर आप बात करते हो 30वें साल से ही, आप 31 साल के हो, अब मुझे लग रहा है बढ़िया समय क्या आ गया, क्योंकि दो और कुछ चेंज भी आ रहा है। जॉब चेंज किया है क्या, क्योंकि 30वें साल में एक चेंज आ रहा है आपके हाथ में ही। ठीक है, तो हो सकता है आपने कुछ जॉब वगैरह चेंज किया हो, और उसके बाद जो भाग्य रेखा जा रही है वो फटाफट ऊपर जा रही है, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर भी नहीं आएगी। ये जिस तरह से काट रही है, लगभग ये काट नहीं पा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पास से गुजर के जा रही हो ये। ठीक है, काटती है तो पूरा पता चलता है कि काट रही है, तो ओवरऑल ये यहाँ से सही निकल जाएगा। फिर भी ध्यान रखना, एज बता देती हूँ, 40-42 के बीच में कोई मोटा इन्वेस्टमेंट मत डाल देना। ठीक है, कहीं ऐसे पैसे फंसाना मत इस चीज़ में। बाकी फिर उसके बाद कोई धन रेखा को रेखा नहीं काट रही, बाकी तुम्हारा फ्लो बिल्कुल बढ़िया है और अच्छा निकल जाएगा ये टाइम पीरियड, फिर उसके बाद आगे का तो ठीक है। अब आ जाते हैं आपके जीवन रेखा की तरफ। देखो जीवन रेखा पे तो बहुत सारी राहु रेखा काट रही है, ये जीवन रेखा जा रही है, और टेंशन्स 1 2 3 4 इतनी सारी रेखाएं आपको काट रही हैं। इसके बाद देखा जाए, इस पीरियड के बाद नहीं काट रही हैं, ठीक है ना, इस पीरियड के बाद आप खुद ही देख सकते हैं कि ये साफ़ है। तो ये पीरियड कैसे कैसे निकाला जाएगा, आपने वीडियोज़ देखी होंगी तो आप जानते ही होंगे, नहीं तो मैं आपको सिखा देती हूँ। यहाँ से आप जितने डॉट लगाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह से उतने ही डॉट आपको यहाँ से लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब अपने हाथ से आप सामने से लगाएगा। अभी तो मैं इसको जूम इन जूम आउट करूँगी तो फिर ये तो डॉट्स चेंज हो जाएंगे ना, तो इसीलिए मैं सामने से लगवाती हूँ, आप लोग एक्यूरेट निकाल पाएंगे। फिर यहाँ से एक रेखा खींच दीजिएगा, मान लीजिए 10 डॉट यहाँ आए, 10 डॉट यहाँ आए, आपने सीधी रेखा खींच दी,
21 साल का पीरियड होता है, ठीक है। उतनी ही डॉट आप आगे लगाइएगा, जैसे मानिए 10 लाख यहाँ लगाए तो 10 का स्लॉट आगे लीजिएगा, ये 42 साल का पीरियड हो जाएगा। तो एक एक डॉट पे आपका लगभग 2-2 साल का समय आता है लगभग, ठीक है। तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हो कि ये राहु रेखाएं कब काट रहे हैं। अब इतनी सारी राहु रेखाएं हैं ना, तो एक उपाय कर लीजिए, लाभ होगा आपको। आप अपने घर में छोटी सी शिव जी की जो पिंडी आती है ना, इस तरह से वो शिव जी की पिंडी लेकर आइए और उस पर रोज़ जल चढ़ाया कीजिए। कुछ लोगों का ये मानना है पिंडी घर में नहीं रखते, मैंने तो स्वयं रखी है, तो मेरा मानना ऐसा नहीं है। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि पिंडी घर में नहीं रखनी है तो फिर मंदिर जाके आपको जल चढ़ाना चाहिए, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना चाहिए। राहु रेखा इतनी सारी काटती हैं, काम अटक अटक के होते हैं और चिंता परेशानी लगी रहती है ऐसे लोगों को, फिर एक के बाद एक आपकी लाइफ में नहीं तो चिंता परेशानी आती रहेगी। तो राहु रेखाओं के लिए उपाय कर लेंगे ना तो काफ़ी राहत आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 2 काम आप करके देखिएगा, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइए और शिव जी की पिंडी पर आपको जल चढ़ाना है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब आगे जाते हैं तो आपकी जीवन रेखा पे उस तरह के कट फिर नहीं आ रहे हैं, लेकिन शुक्र पर्वत पे इतनी सारी लाइन्स आपकी आ रही है ना, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। मतलब मैरिड लाइफ में भी कई बार डिस्टर्ब कर देती है, तो शुक्र का उपाय भी आपको कर लेना चाहिए। जितना हो सके बॉडी को स्प्रे वगैरह लगा के रखिए, अच्छा सा खुशबू लगा के रखिए। वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहना कीजिए, जिनका शुक्र थोड़ा डिस्टर्ब होता है ना, उनको ये सब कर लेना चाहिए। वाइट कलर के कपड़े, वाइट चीज़ों का दान, खुशबू लगा के रखना। आपका तो क्या है कि भाई बहुत सारी ही रेखाएं, वैसे शुक्र बहुत उभरा हुआ है तो लग्जरी तो बहुत आएगी आपकी लाइफ में, लेकिन रेखाएं भी इतनी सारी आ गई हैं ना आपके हाथ में जगह जगह। और एक ब्लड प्रेशर जो है उसका भी ध्यान रखिएगा, वो आपको प्रॉब्लम एक हो सकती है, ठीक है। अब ज़रा दूसरे हाथ की तरफ भी नज़र घुमा लेते हैं। अच्छा, यहीं पर ही देखते हैं, मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत सुंदर है, पढ़ाई बहुत अच्छी करी है आपने, बढ़िया आपका दिमाग होगा और तर्क वितर्क की क्षमता भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन शुरुआत में ही मस्तिष्क के यव साइन आ रहा है। जब इस तरह का साइन आता है तो हो सकता है शुरू में बिल्कुल बचपन में कुछ बीमार ज़्यादा रहे हों, कोई परेशानी आई हो। अब यहाँ से देखो, इच्छा रेखाएं इस तरह से 2-2 जा रही हैं। एक जाए तो बहुत अच्छी होती है, 2 जाती हैं तो थोड़ा सा ध्यान जाता है। जैसे एक जाएगी अगर किसी की तो ऐसा होता है जैसे कि अर्जुन की नज़र होती है ना मछली की आँख पर, तो वो वाला होता है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान बढ़ता है, लेकिन स्टिल ये इच्छा रेखाएं होती हैं, इससे आदमी की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और ये काफ़ी अच्छी रेखाएं मानी जाती हैं। तो ये आपके हाथ में हैं, ठीक है। प्राइमा फेसी चिंताओं को तो बहुत ज़्यादा हाथ शो कर रहा है ना, लेकिन एक और बोलूँगी बात, आँख बंद करके भरोसा मत करना किसी पर भी। ये मत करना कि बस आँख बंद करके आपने किसी पे भी भरोसा कर लिया। सच्चाई पसंद आदमियों के बॉक्स बन रहा है चंद्र पे। आ जाते हैं दूसरे तस्वीर की तरफ। अब ये वाले हाथ को भी देखो तो देखो इतने सारी रेखाएं हैं इसके ऊपर भी, तो ये है कि मेंटली डिस्टर्ब रखेंगी ये कहीं ना कहीं आपको। उसके लिए मैंने आपको उपाय दे ही दिया है, तो वो करके देखिएगा। और इस हाथ में भी यही जा रहा है, इसी तरह से जा रही है। विदेश जाके मुझे लग रहा है आपका अच्छा योग बनने वाला है, क्योंकि चंद्र से इस हाथ में पूरी भाग्य रेखा जा रही है। चंद्र से जाती है तो आदमी का शादी के बाद भाग्योदय होता है। अपोजिट 6 जो होते हैं उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे माँ बहुत सपोर्टिव हो सकती हैं आपकी, पत्नी बहुत सपोर्टिव हो सकती हैं, लेडी बॉस आप सपोर्टिव हो सकती हैं आपके लिए, और चंद्र से पूरा भाग्योदय हो रहा है तो फिर ये एक अच्छा साइन होता है। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मुझे लग रहा है 30वें साल में आपने कुछ ना कुछ चेंज डाला है, इस हाथ में भी ये चीज़ शो हो रही है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम भी आई है बीच में, और उसके बाद यहाँ से जॉब वगैरह कुछ चेंज आपका दिख रहा है हाथ में। यहाँ पर एक कट आ रहा है इस हाथ में लगभग 40वें साल में, वही 40-42 उधर दिखा रहा है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत डालना उस समय, थोड़ा सा नुकसान जा सकता है, ठीक है। तो धन रेखा पे आ रहा है तो देखो हो सकता है तो उस समय इन्वेस्टमेंट नहीं डालना है। घर में कोई बीमार वगैरह भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उस समय चिंता आएगी, कोई ना कोई परेशानी आएगी, क्योंकि दोनों हाथों में शो हो रही है। अभी ये दोनों हाथों में होती तो कन्फर्म हो जाती है। अपना मकान तो आपका खैर बन ही जाएगा, वो तो पक्की बात है कि आपका अपना मकान बन जाएगा। हो सकता है हो, नहीं तो 36 साल की उम्र के पहले पहले हो ही जाएगा, ठीक है। ज़मीन जायदाद तो आपको अच्छी रहेगी, मतलब वहाँ तो कोई कमी नहीं रहेगी, वो कोई टेंशन नहीं है आपके हाथ पे। और ये जो मल्टीपल उठ रेखाएं इस तरह से उठ के जा रही हैं, तो एज मैंने गिनना सिखा दिया। जिस एज में ये उठेगी इस तरह से, उस एज में आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी उपलब्धि मिलेगी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का योग आएगा। इस एज पे काउंट कर लेना क्या एज आ रही है, सिखा दिया। उसी पेज पे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का योग आएगा आपका। ये लेट एज आएगी, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनेगी फिर आपकी। बाकी इस हाथ में भी वही 25-26 में, इस हाथ पे भी धन रेखा को काटा है। 26वें साल में याद करो, 25-26 के आसपास कुछ हुआ है, 2-2 बार दोनों हाथों में काटा है, तो कुछ तो रहा होगा।
अब ये पोर्शन भी आपका थोड़ा उठा हुआ है, तो आदमी को क्या चाहिए होता है कि मैं थोड़ा भी काम करूँ तो लोग जो हैं मेरी तारीफ़ बहुत करें। वैसे बुध आपका बहुत अच्छा उठा हुआ है, संभावना ये है कि आप जॉब के साथ बिज़नेस कर सकते हैं, मतलब एक साथ 2 काम आप कर सकते हो। 2-2 नौकरियाँ तो कोई करता नहीं है, तो एक जॉब के साथ बिज़नेस या फिर 2 बिज़नेस भी आपके हाथ में संभव है कि आप कर लें कोई पर्सनल काम। ठीक है, उंगलियों के ऊपर खड़ी रेखाएँ हैं तो ये चीज़ अच्छी होती है। फ्रेंडली होंगे, ठीक है, दोस्त आसानी से बनते होंगे, अच्छे रहते होंगे। दोस्ती यारी दोस्ती के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। मंगल बहुत बाहरी उभरा हुआ है, तो किसी से भी मिलते होंगे तो बड़ा खुश होके मिलते होंगे। सामने से आदमी आराम से कंफर्टेबल हो जाता होगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आप कुछ भी और पूछना चाहते हैं पर्सनली तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, वीडियो के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाली उंगली मुझे आपकी काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है। ऐसे लोग फैसले खुद लेते हैं, मतलब लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं ऐसे लोगों की, है ना। सामने से आके जो होता है ना एक आदमी घर में कि जो अपनी फैसले जिसके लोग सुनते हैं, चलती है उसकी नेतृत्व क्षमता ऐसे लोगों की अच्छी होती है। तो लीडरशिप स्किल आपके हाथ में अच्छी दिखाई दे रही है। अंगूठा अच्छा है, बहुत अच्छे पद पे जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। बस चिंताओं को छोड़ के बाकी चीज़ें ठीक हैं आपके हाथ में। एक चिड़चिड़ापन थोड़ा सा हो सकता है आपके अंदर, वो भी एक संभावना है, क्योंकि रेखाएं भी थोड़ी डार्क साइड जा रही हैं ना, ब्लैक हो रही हैं, तो मूडी, खामा में गुस्सा आ जाना, ये चीज़ें आपके पास हो सकती हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका रह गया है तो आप आराम से उसको पूछ सकते हैं वीडियो के बाद भी। थैंक यू।